करीब करीब 30 साल से बाजार में अलग अलग पोजीशंस को हेड करते आए हैं बिरला म्यूचुअल फंड और भी काफ़ी रेप्यूटेड फाइनेंशियल हाउसेस में। अब ऑफ कोर्स को फाउंड करके अपना ग्रुप अपना अपना कंपनी आप चलाते हैं, फैमिली ऑफिस स्लैश फर्म। विक्रम, ईटी नाउ संदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक ब्रॉड व्यू लेते हैं। आप इस समय हम देख रहे हैं अक्टूबर से करेक्शन आता हुआ चला आ रहा है, अलग अलग ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं। एज वी स्टैंड, जो डेटा आप रीड कर रहे हैं, आप नेट बाजार पे कॉशियस हैं, पॉजिटिव हो गए या अभी भी नेगेटिव है? नहीं, जैसे आपने अजय बताया, थैंक यू फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आपने बताया कि मार्केट हैज बीन करेक्टिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स, एंड धीरे धीरे करके वैल्यूएशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो वैल्यू साइड पे काफी वैल्यू स्टॉक पे काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है, काफी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि जो वरी था मार्केट के लिए, वो थोड़ा थोड़ा रिसीड होते जा रहा है। अभी एक ही जो बड़ा प्रॉब्लम जो अपने सामने है, एफआई सेलिंग का। अभी दिस इज अ पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ द मार्केट, बिकॉज ग्लोबल सेल ऑफ के अंदर इंडिया भी आ जाता है, इसकी वजह से वी आर सीइंग द एफआईज आर कंटिन्यूअसली सेल इन इंडिया. But on the other side, I think Indian fundamentals are better. They're improving, and there are very few places in the world today to invest into the stock market. So India will be a biggest opportunity for any foreigners or local investors in the world over the next 2 to 3 years. So short term, clearly things cannot be predicted, but एक clear है कि जो inflation की जो ज्यादा वरी थी वो recede हो रही है. Central bankers normally late react करते हैं, so we know they react on a data. That reaction has been very strong. The commentary has been very strong, which will also take away a lot of money from I can say the quick money from the metal sector or any other sector. So that will be a big opportunity in my view for inflation also to kind of short term it will top out. So अच्छा लग रहा है. I think value stocks में काफी opportunity लग रही है, काफी attractive लग रहा है versus growth stocks. ग्रोथ स्टॉक्स में ज़बरदस्त करेक्शन ग्लोबली देखने को मिला है क्योंकि इंटरेस्ट रेट से उनके वैल्यूएशन चैलेंज हो जाते हैं। मैं आप तो खुद भी वैल्यू इन्वेस्टर रहे इतने लंबे समय से, और वो थॉट आप अपने पोर्टफोलियोज में भी अप्लाई करते हैं कि महंगा नहीं लेंगे, जो भी लेंगे वैल्यूएशन समझ के लेंगे, समय के साथ अर्निंग के साथ स्टॉक चलेगा, लेकिन एंट्री प्राइस इटसेल्फ महंगी नहीं होनी चाहिए। तो आप कौन से एरिया, कुछ अगर आप स्पेसिफिक्स बता सकें, क्या रिसर्च कर रहे हैं अभी आप अपनी टीम के साथ, कहाँ पे अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, जो वैल्यू जोन की बात आप कर रहे हैं? So नॉर्मली मैं स्टॉक्स की बात नहीं करता हूँ, बट जो सेक्टर्स पे मैं ज्यादा फोकस करूँ तो हमको ऐसा लग रहा है कि 4 या 5 सेक्टर जहाँ पे काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है। एक सबसे बड़ा सेक्टर है मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक्स का, कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाते हैं तो प्राइवेट बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना उनके निम्स के लिए फायदा होता है ओवर एनबीएफसी एंड पीएसयू बैंक। दूसरा, अगर आप देखो तो टिपिकली लास्ट 2-3 साल में प्राइवेट बैंक ने काफी मैनेज किया है इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्ट्रक्चरिंग बुक. द रिस्ट्रक्चरिंग looks like getting over. Fresh slippages are at all-time low, and I think they are very, very good governance companies, good technology, good management. So private banks is one sector where I'll tell people to invest with a 2-3 years view. सीमेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, जो सामने दिख रही है हमारे सामने. पर कैपिटा कंजम्पशन अगर आप देखें तो चाइना से 1/10 1/9 है, ग्लोबली भी वी आर वन ऑफ द लोएस्ट. एंड सीमेंट विद द नेक्स्ट 10 ईयर, द वे इंडिया विल सी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मुझे लग रहा है पिछले 20 साल में सीमेंट 7% कैगर बढ़ा था, अभी मुझे लगता है शायद 12% कैगर बढ़ेगा अगले 10 साल में. तो सीमेंट एक अच्छा सेक्टर लग रहा है अजय मेरे को. ऑटो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑटो में क्या हो रहा है, रूरल आई थिंक थोड़ा पिकअप होना चालू हुआ है. मुझे लग रहा है मानसून ऑल्सो द क्रॉप प्राइजेस हेल्पिंग द फार्मर्स अ लॉट. सो ऑटो एक सेक्टर है. प्लस क्या हुआ है पिछले 12 महीने में चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटो में ज्यादा सप्लाई नहीं है. तो एक वो पेंटअप जो है, जो पोस्ट कोविड पेंटअप था मार्केट में, वो पेंटअप अभी ऑटो में दिख रहा है हमको. तो ऑटो हमको लग रहा है कि यहाँ से 1-1.5 साल 2 साल के लिए अच्छे स्टॉक्स ऑटो अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं. दैट्स वन मोर अपॉर्चुनिटी. एंड एज यू नो एंड वी डिस्कस कि इंडिया स्टोरी इतनी अच्छी लग रही है, तो अराउंड इंडिया स्टोरी, इक्विटी मार्केट, वेदर सिप फ्लो देख लो या म्यूचुअल फंड देख लो, ब्रोकरेज कंपनी देख लो, स्टॉक एक्सचेंजेस, रेटिंग एजेंसी, दिस इज वन सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लुकिंग वेरी वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म. Morning, Mr. Kotak. Priyanka here. Just more explanation and more clarity on your view on cement space. जैसे आपने कहा कि आपको ये पूरा स्पेस अच्छा लगता है, आपका बड़ा रैशनल क्या होगा? आपको क्यों दिखती है 12% की ग्रोथ इस स्पेस पे? क्या इस पूरे स्पेस की री रेटिंग भी देखते हैं आप? एग्जैक्टली. सो मुझे मैं डील के बारे में बात नहीं करूंगा, बट ब्रॉडली एज अ सेक्टर अगर आप देखें तो 2 चीज हुई है सेक्टर में. एक तो काफी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, दूसरा कैपेसिटी एडिशन की वजह से डिमांड हमने ज्यादा देखी नहीं है. बट धीरे धीरे करके जिस तरह से इंडिया का जीडीपी है, जो करीबन 6 से 8% की रेंज में अगले 5 साल में बढ़ेगा,
तो सीमेंट ऑलवेज अगर आप देखिए तो उसका 1.3 से 1.4 मल्टीप्लायर होता है, बट गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रा पे और रोड बिल्डिंग पे और हर एरिया पे, मुझे लगता है प्लस प्राइवेट केपेक्स थोड़ा इंप्रूव होगा, तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है। प्लस रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे लग रहा है रियल एस्टेट विल डू वेल बिकॉज अगेन देयर द डिमांड हैज बीन क्वाइट पेंडिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स। सो ये सब कंबाइन करते अगर देखें तो सीमेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। और इस सेक्टर, और जहाँ पे पर कैपिटा इतना छोटा है, आपको मैंने जैसे बताया 1/10 ऑफ चाइना हम चल रहे हैं, तो सीमेंट एक बहुत ही अच्छा सेक्टर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, एंड वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं सीमेंट सेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर कोटक, गुड मॉर्निंग, प्लेजर टॉकिंग। और जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज तो हैं, लेकिन इस बीच LIC इज़ अप फॉर अ डेब्यू टुमारो। क्या लगता है आपको लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ होगा? LIC की लिस्टिंग को लेकर आपकी राय? I don't talk about particular stock, but I think LIC being the largest insurance company and the valuation wise is quite cheap. It's a very great opportunity for long-term investors. I don't know how it's going to be listing or how much price it will go up and all that. But if you take a 5-year view on LIC, I think it's a great asset to hold. Right. विक्रम, ऑटोज पे बात करते हैं। आपने कहा कि वहाँ भी वैल्यूएशन इमर्ज हो रहे हैं। हमने ओवर द वीकेंड दो बड़ी बड़ी कमेंट्री आती हुई देखी। टाटा मोटर्स 35,000 करोड़ के कैपेक्स की बात कर रहा है, 12-13,000 करोड़ आपका मारुति बोल रहा है। आयशर के नंबर्स से एक्साइट हो गया मार्केट। आपको टू व्हीलर्स में ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दिखती है, फोर व्हीलर्स में या सीवीज में? किधर आपको ज़्यादा अच्छा दिखता है? अच्छा लग रहा है, सबसे बेस्ट मुझे टू व्हीलर लग रहा है, क्योंकि ये जहाँ पे रूरल सबसे पहले जाके रिएक्ट करेगा, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी वो है। सेकंड, फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि तो अगर आप देखिए बड़ी कंपनियों की पेंडिंग ऑर्डर बुक्स इन सेंस वेटिंग पीरियड has been very large. So अगला 1-1.5 साल तो ग्रोथ की कोई शॉर्ट है ही नहीं। और अगर जिस तरह से चिप स्लोली ईज आउट होती जाएंगी, आई थिंक यू विल सी ऑटो सेक्टर विल डू वेल। और इसमें भी पेंट अप बहुत टाइम से पेंडिंग है, पीपल हैव नॉट बॉट द ऑटो फॉर सो मेनी इयर्स। इफ यू सी कोविड 2 साल किसी ने ऑटो नहीं खरीदा, उसके 1 साल पहले वो यूरो के नॉर्म्स से, तो 3 साल से ऑटो डिमांड हैज बीन स्लगिश, प्लस यू एडेड अ चिप इश्यू। सो 4 साल से मैंने ऑटो सेक्टर का ग्रोथ देखा नहीं है, तो ये अगले 2 साल में ऑटो सेक्टर कैन डू एक्सट्रीमली वेल। एक और चीज़ है मिस्टर कोटक, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में इतनी बिकवाली नहीं हुई जितनी कि दूसरे बाजारों में हुई, और यहाँ पर जितना भी हो घरेलू बाजार में DIs ने बड़ा सपोर्ट दिया। आपको लगता है कि एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है? ऑफ कोर्स FIs की पार्टिसिपेशन इंडिया को हमेशा चाहिए होगी, पर DIs की इस पार्टिसिपेशन और ये जो स्ट्रक्चरल चेंज जो पॉसिबली दिख रहा है, उस पर आपका क्या व्यू है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई थिंक इंडिया, जैसे मैंने आपसे तो बात नहीं की, बट आई स्पोक अनदर टीवी चैनल के, इंडिया बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा है। इंडियन सेवर्स जो ज्यादातर अपनी एसेट्स इलिक्विड में या गोल्ड में या रियल एस्टेट में पार्क करते थे, वहां से थोड़ा सा मूवमेंट आया है पिछले 3-4 साल में कोविड को चलते हुए, कि पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग इन दिस मार्केट, एंड विद द यंग डेमोग्राफी and the ease of doing I can say the trade or ease of doing the investment has improved a lot with the technology support. I think there is a clear cut trend, and I'm seeing the awareness has gone up thanks to all of your channels, that retail has been really focusing back on the Indian market. And I always give example of Korea, South Korea, where South Korea में ऐसा होता है कि जब घोड़े बेचते हैं यानी FIs बेचते हैं और रिटेल लेते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, और उल्टा होता है अगर रिटेल बेच रहे हैं और घोड़े ले रहे हैं तो। और टिपिकली ऐसा ही हुआ पिछले 20 सालों में कोरिया में, कि वेर इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ, बट घोड़ों की जो साइज है इंडिया में 20% ऑफ द इंडियन इक्विटीज ओन्ड बाय टिपिकली 19-20% by the FI. So it will take few years to mature this market. बट मुझे लग रहा है जो सिर्फ फ्लोज अभी $1 बिलियन के करीब है इंडिया में, अगले 3 साल भी शायद अगर $1.5 से $2 बिलियन मंथली हो जाए तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगी। तो मुझे लगता है इंडियन इन्वेस्टर्स ज्यादा इक्विटी तक की तरफ आएंगे, बिकॉज अभी भी as a financial saving percentage we are still in a low single digit. So there is a big opportunity for equity to be as asset class, and with the young demography, with the growth of the country growing up, I think I'm surely seeing the big structural opportunity. You may see a sideways for some time, you may see some dip for a couple of months, 4 months, but over a period of 5 years, if you ask me, I think that's a big opportunity for the the equity investors to come in into the Indian market. And that's why I'm very bullish on the surrounding sector, the peripheral sector, that is the depositories or exchanges, or, and this is for a long time, the AMCs, the rating agencies, all this basket will look very, very good. विक्रम, बिल्कुल 12,500 करोड़ का तो टॉप SIP बुक ने बनाया ही है। आपको लगता है 14-15 भी जा सकता है? विक्रम, मिड कैप स्मॉल कैप पे अपना व्यू बताते जाइए, क्योंकि वहाँ भी आप स्टॉक पिकिंग तो करते ही हैं, और असली इंडिया ग्रोथ स्टोरी तो कहते हैं भाई मिड कैप स्मॉल कैप है, जहाँ पे 20-25% ग्रोथ वाले 10 ईयर स्टोरीज मिलती हैं, इतनी अच्छी विजिबिलिटी, रनवे ऑफ ग्रोथ। वहाँ पे आप स्टॉक्स में बताइए, बट कुछ थीम्स आप स्टडी कर रहे हैं?
तो ये थीम्स भी एक्सचेंज वाला जो थीम है, फेरिफेरल थीम अराउंड इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर कैन बी अ वेरी गुड स्टडी एरिया टू फोकस ऑन. इवन द good cement companies, good auto companies, auto wine companies within that sector looks very good. Some of the IT companies are looking interesting. But मुझे शॉर्ट टर्म में थोड़ा वरी ये है कि जिस तरह से ग्लोबल वॉलेटिलिटी अपने सामने है, अभी भी यूक्रेन रशिया वॉर इज नॉट कंप्लीटली ओवर, और द डीग्लोबलाइजेशन पाथ व्हिच वर्ल्ड हैज चोजन ओवर द लास्ट 2 years has been impacting the supply chain across the board. So मुझे लगता है मिड कैप will you can get cheaper. Mid cap in India is very expensive. Growth wise, people have given a very high growth multiple to that. That multiple has to come down in India, in my view, in mid cap. So I'll prefer, if you ask me next 1 year view, I'll prefer large cap over mid cap, value over growth. एंड आई थिंक आई बॉल्स वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए. थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ मल्टीपल काफी ज्यादा दे दिए. और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि काफी आईपीओज आए हैं, काफी सारी कंपनीज नई आई हैं, तो वी हैव टू जस्ट सी हाउ दे परफॉर्म ओवर नेक्स्ट couple of years, because I see some of the issues emerging surely in the growth side of that part. So short term, clearly next 1 year, large cap will do very well over a mid cap. I'm not going to specific mid cap, but as a basket overall. But in long term, I agree with you, Ajay, completely. India is all about small cap, mid cap, and the bottom up stories will ultimately play out over a long term. All right. ओके तो क्लियरली बिल्कुल मिस्टर कोटक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया ओवरऑल हमें बताने के लिए. हैव अ नाइस डे टू यू.